प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आदतें क्या हैं तुम्हारी? हम सभी जानते हैं कि आदतें किसी न किसी रूप में जीवन का एक हिस्सा हैं और बिना आदतों के जीवन हमारा किसी का अगर आदतें दो प्रकार से होती हैं, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत। सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, समय पर सारी चीज़ें करना, अपना अपने शरीर का, अपने मन का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, ये अच्छी आदतें हैं। और सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना, शराब पीना अनलिमिटेड, ये सारी चीज़ें करना जो आपके जीवन को, आपके शरीर को और आपके मन को नुकसान पहुंचाए, आपके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए, ये सारी बुरी आदतें हैं। हम सभी जानते हैं अच्छी और बुरी आदतें। और आदतें आदमी हमेशा छोड़ना चाहता है, आदमी इसी से परेशान है और आदतों से खाती चली जाती है। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत घटना है। आप ये हो सकता है आपने शायद ही सुनी भी हो। बहुत पहले की बात है, उत्तरी ध्रुव की खोज में, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल की खोज में कुछ यात्री गए हुए थे। जहाज लेकर उनका कैप्टन 3 महीने का सामान लेके ये लोग सभी लोग गए हुए थे। ये लगभग 50 से 75 के आसपास लोग थे। और सारे लोग जब वहाँ उत्तरी ध्रुव तक पहुँचते हैं, खाना धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। जितना आवश्यक था उससे कम, और उन्हें लौटने की आवश्यकता आन पड़ी। वे लौटने लगे, किंतु खाना और कम बचा। खाना यूँ कहें कि अब कम होता चला गया। फिर भी खाने से कम उनमें जो सवारियां थीं उस जहाज़ में, उसका कैप्टन एक बात से बहुत परेशान था। भोजन की फिर भी समस्या झेली जा रही थी क्योंकि खाना फिर भी था, पर्याप्त था, लेकिन सिगरेट पीने की आदत सवारियों में थी। जो जहाज़ के सवारी थे, जो उसके साथी थे, जो खोज पर निकले थे उत्तरी ध्रुव की, उनमें सिगरेट पीने की एक अप्रत्याशित तलफ कहें आदत, बहुत बुरी आदत थी। और वो आदत ऐसी शौकीन सिगरेट पीने की कि जहाज़ की रस्सियाँ काट के पीने लगे। पहले समय का जहाज़ था, जहाज़ की रस्सियाँ काट के पी जाने लगे। कैप्टन को जब यह बात पता चली तो कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। जो सुरक्षा के साथी थे उनके साथ मिलकर कड़े प्रतिबंध लगाए। लेकिन अब करें क्या? जो साथी थे वे भी कैसे रोकें, क्योंकि रात में जब सोने का समय है तब लोग जाके रस्सी काट लें। कैप्टन घबराया, बोला खाने से तो हम बाद में मरेंगे, लेकिन अगर यूं रस्सी काटती चली गई, काटते चले जा रहे हैं, तो ये पाल ही गिर जाएगा जहाज़ का और हम यहीं फंस के रह जाएंगे और हम वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। वे लौट ही रहे थे। अब उन्हें बड़ा खतरा महसूस होने लगा कि हम कैसे पहुँचे। लोग रस्सियाँ काट काट के पीने लगे। इतना उनमें, उनकी जो आदत थी ऐसी कस के उन्हें पकड़ी हुई थी। अब सिगरेट वहाँ कहाँ मिले? सिगरेट का इतना सामान लेके नहीं गए थे। लोग होंगे ऐसी चेन स्मोकर इसको कहा जाता है, लगातार पीने वाले होंगे, सारी सिगरेट पी गए। जहाज की रस्सियां काटने लगे। वे लौट के जैसे तैसे लौट के आए और खबरें छपी। उन दिनों एक देश का जैसे खबर छपती, अखबार में खबर छपी। एक व्यक्ति ने जब ये खबर को सुना, वो अखबार पढ़ रहा था। जब उसने ये खबर पढ़ी, वो भी चेन स्मोकर था, उसने जैसे ही ये खबर पढ़ी तो उसने अपनी सिगरेट उठा के अपने टेबल पर रख दी। उसने कहा कि आदत इतनी भी बेकार हो सकती, इतनी बुरी, इतनी तलफ हो सकती है आदत में कि लोग रस्सियाँ काट के, जहाज़ की रस्सियाँ काट के पीने लगे। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि जहाज़ की रस्सी और उसमें भी लोग सिगरेट का आनंद ले रहे? ऐसा कैसे हो सकता? उसने वो सिगरेट बगल में रख दी और उसने कहा अगर जिस दिन मेरे अंदर ऐसी पीड़ा उठेगी, ऐसी पीड़ा उठ जाए, इतनी आदत मेरी
इतनी पीड़ा उठ जाए, इतना दर्द उठे कि मुझे जहाज की रस्सियाँ अगर मुझे मिली तो मुझे वो पीना पड़ जाए। जब मेरे अंदर ऐसा भाव उठेगा अब तभी ये सिगरेट उठाऊंगा। और उसने ऐसा सोचते हुए वो सिगरेट टेबल पर रख दी। आप यकीन नहीं करेंगे, 20 साल उसने अपना पत्र, अपना संस्मरण, अपने पत्र कई सारे लिखे। उसकी एक डायरी में उसने ये सब बताया है। वो डायरी में उसने लिखा कि 20 साल हो गए ये सिगरेट जैसी की तैसी रखी, आज तक मेरी ये इच्छा नहीं हुई कि मेरी ये आदत, मेरी ये, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं कौन सी ऐसी, क्या कारण है कि मैं सिगरेट नहीं उठा पा रहा। जो उसके पीछे का विज्ञान ये था दोस्तों कि वो होश को साधे हुए था, अपने अवेयरनेस को। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। 20 साल हो गए। लोग कई बार आते, उसके घर पे आते, वो कहते ये आधी जली सिगरेट क्यों रखी है यहाँ, समझ में नहीं आ रहा हूँ। जब भी आता हूँ ये सिगरेट आधी जली यहाँ रखी हुई है। वो कहता 20 साल हो गए। कई बार मैंने इससे पहले भी सिगरेट छोड़ने का प्रयास किया, आज तक नहीं छूटी। कई बार 2-3 दिन छोड़ता था, फिर पीने लगता था, फिर छोड़ता था, फिर पीने लगता था। जैसा हम सभी के साथ होता है, आदत। हम यही तो करते हैं अपनी आदतें, आदतों में हम यही करते हैं। छोड़ने का प्रयास करते हो फिर पकड़ लेती है। लेकिन मुझे आज तक ये वो उसने कहा मुझे ये समझ में नहीं है कि ऐसा क्या हो गया कि 20 साल से मैं सिगरेट मैंने उठाई नहीं। मुझे भी समझ में नहीं है कैसे ये आदत छूट गई। मेरे अंदर वो पीड़ा ही नहीं उठ रही है। अब उस व्यक्ति को ये पता नहीं, अगर वो इस संस्कृति से या यहाँ की जो मूल परंपरा है, योगी परंपरा या यौगिक परंपरा या ध्यान का उसको कुछ पता नहीं। अगर वो ध्यान के बारे में उसने पढ़ा या सुना होता तो उसने ध्यान को साधा है, उसने अपने होश को साधा है। उसके साथ साथ उसकी उस आदत के साथ साथ वो एक बात ये साधा रहा था कि जिस दिन मेरे अंदर ऐसी पीड़ा उठेगी कि मुझे रस्सियाँ भी पीना पड़ जाए, रस्सियाँ मैं पीऊँ, अब सिगरेट उसी दिन उठेगी। और इस तरीके से वो एक होश को साधे था। और वो दिन आया नहीं, क्योंकि उसके वो एक होश अपने आप में अवेयरनेस बनाया था कि मैं ये सिगरेट उसी दिन छूऊंगा जिस दिन मेरी ऐसी आदत हो जाए कि मेरे अंदर पीड़ा उठ पड़े, इतनी गहरी पीड़ा उठ पड़े। और ये उसका होश था उस सिगरेट के प्रति। वो रात दिन उसके प्रति जागरूक था कि मैं कैसे ऐसे उठाऊं। और वो कहता है, मैं बार बार याद करता हूँ कि एक दिन तो मौका है कि जिस दिन मैं ये सिगरेट उठा के पी लूँ, लेकिन वो कहता अब याद ही नहीं आती सिगरेट। और रोज़ देखता हूँ इसको, तब भी याद नहीं आती। अब छूट ही गई, सामने रखी है तो छूट गई। और हम लोग क्या करते हैं, बार बार उसको देखते नहीं, उस चीज़ के पास नहीं जाते, फिर भी 1 हफ्ते 1 महीने बाद फिर पकड़ लेते हैं। ये उसने होश को साधा है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से आपको शायद कुछ मदद मिली होगी। हम आदतों को सामान्यतः छोड़ना चाहते हैं और लोग कहते हैं कि एक आदत को छोड़ने के लिए दूसरी आदत बनाइए। ये कुछ हद तक काम कर सकता है आपके साथ, लेकिन बात वही है कि वो भी एक आदत है। हमें आदतों से ऊपर उठना है। और अगर आप अपनी आदत से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको आदत छोड़ना नहीं बल्कि अपने प्रति होश पैदा करना होगा। होश का मतलब क्या, जागरूक होना होगा। यानी जब भी आपको कोई आदत पकड़े, कोई आदत जो आपकी पुरानी हो, उस आदत के प्रति पूरे होशपूर्वक हो जाइए। होशपूर्वक, होशपूर्वक का मतलब है पूरे जागरूक हो जाइए और जागरूकता के साथ उस आदत को पूरा कीजिए। सारी चीज़ें आप करिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ, अगर आपको सिगरेट पीने की ही आदत थी, ये उनके लिए नहीं है जो नहीं पी रहे हैं वो ऐसा ट्राई करें, उनके लिए नहीं है, वो ऐसी गलती भी ना कर दें। उनके अंदर तो जो भी आदत है उसको छोड़ें। छोड़ने की बात ही नहीं है, बात यही है होश साधने की। जैसे जिस किसी को सिगरेट पीने की आदत है, मान लीजिए वो परेशान हो गया, तम्बाकू खाने की आदत है, परेशान हो गया, या और भी कुछ, जैसे सुबह उठने की आदत नहीं है, वो सुबह उठना, रात में देर तक सोने की आदत है, अब वो रात में जल्दी सोने का प्रयास कर रहा है। उन सब के लिए मैं आपको
ये बता रहा हूँ, आप होश को साधिए। जब आपको क्यों जब आपको ये चीज़ समझ में आएगी, जब आप सिगरेट पिएंगे तो पूरे होश पूर्वक पिए, पूरी जागरूकता के साथ। जागरूकता का साथ का मतलब है पूरे ध्यान से पिए, बेहोश मत होइए। सामान्यतः जब एक आदत बार बार दोहराई जाती है उसके पीछे एक बेहोशी होती है, एक नशा होता है, आप बेहोश हो जाते हैं अपने मन से, और बस वो आदत होती है और मिलता कुछ नहीं। क्या मिलता है? सिगरेट पीने से धुआं मिलता है, धुआं धुआं, आदमी बेचैन है, कोई आनंद मिलता है? जिस चीज़ से आपको आनंद मिलता, केवल सिगरेट की बात नहीं है, कुछ लोग पूजा करते हैं, पूजा एक आदत बन गई है उनके लिए। मतलब पूजा करते हो, अगर उनसे पूछो कि पूजा से आपको आनंद मिला, कहते बिल्कुल आनंद नहीं मिला, हमारा तो ध्यान ही पूजा में नहीं लगा। तो करते क्यों? बोले बस आदत। बात अच्छी या बुरी आदतों की नहीं है, बात आप समझे या नहीं समझे, बात ये है कि हमें आदत को होशपूर्वक जीना है, हमें किसी आदत में नहीं जीना है। बार बार बुद्ध हो, महावीर हो, आदि शंकराचार्य हो, विवेकानंद हो, श्री रामकृष्ण परमहंस हो, यहाँ पे जितने बड़े बड़े योगी हुए हैं, चाहे वे भगवान श्री कृष्ण हो, राम हो, वे हमेशा आपको अच्छी या बुरी आदतें, इनसे ऊपर उठने, ध्यान या योग का जो विज्ञान है वो आपको आदतों से ऊपर उठने को कहता है, ना कि केवल अच्छी आदतों पर जीने। तो प्रिय दोस्तों, जब आप अपने होश को संभालते हैं, जब आप अपने होश से जीवन जीते हैं, या आप होश के साथ जीना सीखते हैं, जब आप अपने होश को संभालेंगे, आप देखेंगे आदत, फिजूल आदतें यूं ही चली जाएंगी। जैसे ही आपको होश आएगा तो कोई फिजूल व्यर्थ की चीज़ क्यों करेगा जिसका कोई अर्थ ही नहीं उसके जीवन में, निरर्थक है। सिगरेट पीने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। लोग यही कहते हैं, लेकिन आदत है, बेचैन कर रही है। जो चीज़ आपको आनंद दे, जिससे आपके अंदर से आनंद उठे, उससे कोई आदत पैदा नहीं होती, वो आदत से परे की चीज़ है। अगर आपके अंदर वास्तव में आनंद पैदा हो रहा है उस चीज़ से, आपको बिल्कुल भी ग्लानि नहीं हो रही, बिल्कुल बेचैनी नहीं हो रही, जिस चीज़ जिसको करने के बाद आपको कोई बेचैनी ना हो। मान लीजिए मैं एक पानी का गिलास पीता हूँ, मतलब आपको जैसे प्यास लगती है, ठीक, जब आपको ज़बरदस्त प्यास लगती है, शरीर में आवश्यकता होती है, आप पानी का गिलास उठाते हैं, पानी पीते हैं, आपकी बेचैनी खत्म हो जाती है, आपको एक आनंद लगता है। ये कोई आदत नहीं। कुछ लोग आपने देखा होगा आजकल पानी पीते हैं, ज़बरदस्ती पानी पीते हैं, मिलता कुछ भी नहीं फिर भी पानी पी रहे हैं, ये आदत है। जब आपकी आवश्यकता हो उसको पूरा करें आप, तो आपको आनंद मिलेगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ है उससे आपके अंदर कोई आदत पैदा नहीं हुई, ना अच्छी ना बुरी, क्यों? आप अपने आप को होशपूर्वक जीते हैं, पूरे को जागरूकता के साथ जब आप जिएंगे तभी आप किसी भी आदत से ऊपर हो। अगर आप अपनी व्यवस्था भरी प्रवृत्तियों से बाहर आना चाहते हैं, उसका एक उपाय है चेतन हो जाना, अवेयर हो जाना, अपने प्रति अवेयर, उस चीज़ के प्रति अवेयर, बेहोशी से मत करना उसको, तुम तो खूब करना, जो आदत तुम्हारी है उसको दोहराना, क्योंकि जानते ही हैं वो ऐसे छूटती नहीं, बार बार दोहराना, लेकिन पूरे होश पूर्वक। और जिस दिन पूरे होश पूर्वक एक आदत को की अपनी, उस दिन वो आदत तुम्हें उस दिन से खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर होश सदा उसके प्रति, तो वो आदत हो नहीं सकती, अपने आप ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि व्यर्थ है। आप जान जाएंगे कि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं, मैं क्यों ये कर रहा हूँ। होश आपको इसके प्रति जागरूक करता है, अपने प्रति। होश का मतलब है अपने प्रति जागरूक होना। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं। आदतें जीवन को कैसे, अच्छी हो या बुरी, आदत आदत है, हमें दोनों से ही ऊपर उठना है। हमें आनंद जिससे मिले उस पर जाना है, और वो केवल आपके पास ही है, वो आप में है, स्वयं में है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।